हेलो चिल्ड्रन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1, कब और कैसे कहा। ठीक है, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा रहने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शॉर्ट में निकाल के लेकर आया हूँ। कुछ चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो आप लोग को वो सारी चीज़ें याद होने वाली हैं। आज ही याद करवा दूंगा, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो आज हम पढ़ना चालू कर देते हैं बच्चा। लेट्स नाउ। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ। सबसे पहले तो मैंने आपसे बोला कि चैप्टर का नाम क्या है, कब और कैसे कहा। बच्चा, सबसे पहले हमें तारीखों की बात करूं अगर, तो हमारी जो तारीखें रहती हैं, ये तारीखें भैया हमें राजाओं के जन्म याद करने के लिए नहीं बनी है। ये तारीखें हमारे लिए क्या लिए, समाज, अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक को बदलने की प्रक्रिया का अध्ययन भी हमें कराती हैं। कि जब किसी राजा का कोई जन्म हुआ या राजा कब मरा, तो यानी तारीखें जो इनको भी याद कर सकते हैं। बाकी हमें सबसे ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, समाज, अर्थव्यवस्था और हमारी संस्कृति। ठीक है, तो तारीखों का मतलब क्या रहता है, तारीखों का मतलब यही यही रहता है कि इतिहास में केवल राजाओं के जन्म और युद्धों को रटने के लिए तारीखें नहीं बनी है। ठीक है बच्चा, याद रखना। दूसरा पॉइंट क्या बोलना चाह रहा है, जब इतिहास लिखने का नज़रिया बदलता है। दूसरा पॉइंट कहना चाह रहा है, जब इतिहास लिखने का नज़रिया बदलता है तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। यानी हर एक राइटर अपना अलग तरीके से नज़रिए में लिखता है इतिहास को। आपको पता है इतिहास बहुत बड़ा है, तो हर एक राइटर जितने भी राइटर हुए हैं, सब ने अलग अलग तरीके से लिखा है और अलग अलग तारीखें दी हैं। तो बच्चा उसी के आधार पर ये बातें बोली गई हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम। अगर हम आगे बढ़ जाते हैं, तो आगे लिखा है इसमें कालखंड और आधारित, यानी पैरोडाइजेशन क्या था। उस समय का जो समय था वो क्या था बच्चा, आपको पता है कि जो 1870 है, 1817 है ना, 1817 है बच्चा। इसमें जो जेम्स मिल हुआ करते थे, जेम्स मिल कहाँ के थे बच्चा, स्कॉटलैंड के थे। जेम्स मिल कहाँ के थे बच्चा, स्कॉटलैंड के थे जेम्स मिल। तो इन्होंने भारत का इतिहास को 3 भागों में बांट दिया था, एक तो हिंदू में, एक मुसलमानों में और एक ब्रिटिशों में। ठीक है, इन 3 भागों में इस भारत के इतिहास को बांट दिया गया था। और ये सरासर गलत था बच्चा, ये विभाजन इनका बहुत ही ज़्यादा गलत था, क्योंकि किसी भी दौर में केवल राजाओं के धर्म के आधार पर नहीं किया जा सकता। यानी मतलब अगर कोई हिंदू धर्म का राजा है, तो भैया हम उसके जो उसके समय का इतिहास है, तो हम उसे हिंदू धर्म में बांट देंगे। अगर कोई मुस्लिम धर्म का राजा बैठा है गद्दी पे, तो हम उसके उसके समय को हम यानी मुस्लिम धर्म में बांट देंगे। तो ये बहुत ज़्यादा गलत था। ठीक है, इसीलिए बोला गया कि जेम्स मिल ने जो 3 तरीके से जो आपका हिस्ट्री को डिवाइड किया है, ये बहुत गलत किया है। बाकी आपको पता है कि कुछ इतिहासकार होते हैं जिन्होंने भैया प्राचीन इतिहास में बांटा है, मध्यकालीन इतिहास में बांटा और एक आधुनिक काल में बांटा है। तो ये 3 तो बिल्कुल सही है कि एक तो प्राचीन में बांट सकते हो आप, एक मध्यकालीन में और एक अपना आधुनिक काल में। ये बिल्कुल सही है। इसको कहा जाता है औपनिवेशिक काल। कौन सा काल कहा जाता है बच्चा इसको, जब हम प्राचीन काल में और मध्यकाल और आधुनिक काल में बांटते हैं बच्चा, तो इसको कहा जाता है आपका औपनिवेशिक काल। कौन सा काल कहा जाता है बच्चा, इसको औपनिवेशिक काल कहा जाता है। अब याद रखना, जो औपनिवेशिक कॉलोनिकल का अर्थ क्या होता है बच्चा, औपनिवेशिक काल का अर्थ क्या होता है, या कॉलोनिकल का अर्थ क्या होता है बच्चा, जब कोई शक्तिशाली देश एक छोटे देश पर कब्जा कर लेता है। जैसे जैसे आपको पता है भारत पर अंग्रेजों ने कब्जा किया है, यूएसए ने कब्जा किया है। तो कुछ इसी तरीके से जब कोई शक्तिशाली देश किसी छोटे दूसरे देश पर कब्जा कर लेता है, उसमें आर्थिक समस्या, आर्थिक है ना, राजनीतिक जो भी है, अराजनीतिक, आर्थिक और एक सामाजिक जीवन को नियंत्रित कर लेता है। यानी समाज को भी नियंत्रित कर लेता है, पैसे को भी नियंत्रित कर लेता है, और वहाँ की जो राजनीति है, यानी जो नेता वगैरह, उसकी पावर को भी नियंत्रित कर लेता है। तो वो देश कहलाता है आपका, कौन सा कहलाता है बच्चा, वो कहलाता है आपका औपनिवेशिक काल या औपनिवेशिक पेरियड, है ना। कॉलोनिकल का अर्थ यही है, आपका औपनिवेशिक काल कहलाता है। ठीक है, चौथा पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ कि इतिहास जानने के स्रोत और सरकारी रिकॉर्ड्स। बच्चा, इतिहास जानने के स्रोत और सरकारी जो आपके रिकॉर्ड्स हैं, उसके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा। तो आगे बढ़ जाते हैं। तो बच्चा, सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो अंग्रेज जो भी फैसले ले लेते अंग्रेज अंग्रेज बच्चा जो भी आपके फैसले लेते थे, या जो भी योजना बनाते थे, या जो भी नीति बनाते थे, उनको बच्चा वो क्या करते थे, उनको बच्चा वो लिखना जरूरी समझते थे। अब मान लो, जैसे हम कुछ डायरी बना रहे हैं या कुछ रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, तो उनको वो लिख के एक जगह संभाल के रखते थे बच्चा, है ना, क्योंकि आगे चल के वो चीज़ें काम आती थी। इसलिए वो हर एक चीज़ उन्होंने लिख के संभाल के रखी। तो इसके लिए उन्होंने क्या बनाया बच्चा, इनके लिए उन्होंने भैया रिकॉर्ड्स रूम बनाए, इनके लिए उन्होंने लाइब्रेरियाँ बनाई, है ना। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बनाया था इसके लिए। दूसरा पॉइंट क्या बोलना चाह रहा है,
उन्होंने देश को ठीक से जानने के लिए नक्शे बनवाए। जैसे अंग्रेज़ों को बहुत से जैसे अंग्रेज़ हमारे भारत पर राज किया तो अंग्रेज़ों को पता नहीं था कि भैया हमारे देश में कोई ऐसी भी जगह है जहाँ पर बर्फ़ गिरती है या कुछ ऐसा वैसा कुछ भी आप इस तरीके समझ सकते हो, जो जगह अंग्रेज़ों को पता नहीं है। तो उसके लिए अंग्रेज़ों ने क्या करवाया था बच्चा, उसके लिए अंग्रेज़ों ने नक्शे बनवाए। तो नक्शे से वो हाल की हाल पता यानी कर लेते कि मान लो सबसे यानी अपने भारत देश में आपको पता है सबसे नीचे श्रीलंका है, तो कुछ इस तरीके से उन्होंने कुछ यानी नक्शे बनवाए थे। ठीक है? रिकॉर्ड्स और सरकारी रिकॉर्ड्स अफ़सरों की सोच। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर अगर वो सरकारी रिकॉर्ड्स क्या बताता है हमें? सरकारी रिकॉर्ड्स हमें अफ़सरों की सोच बताता है। अगर वो कोई सा भी रिकॉर्ड या कोई सी भी डायरी लिखते थे तो वो उनकी सोच अपन को पता चल जाती थी कि भैया ये अंग्रेज़ इस तरीके का होगा। अगर वो थोड़ा गुस्से वाला स्वभाव का होगा तो कुछ मराई मारने वाली कुछ बातें लिखता होगा या कुछ इस तरीके से आप कुछ भी समझ सकते हो। ठीक है? आम लोग, किसान और गरीब क्या महसूस करते थे उस समय? उस समय आम लोग थे या गरीब लोग थे या जितने भी थे, ये सारे क्या-क्या चीज़ें महसूस करते थे? भैया ये उनकी डायरी, उनके अखबार, उनके लोकगीतों से पता चलता है। ठीक है? तो अंग्रेज़ लोग अपनी कुछ डायरियाँ छोड़ गए, कुछ अखबार और कुछ उनके गीत थे जो अंग्रेज़ लोगों थे, उनसे हमें ये पता चलता है कि अंग्रेज़ का जो सरकारी रिकॉर्ड थे, है ना? या जो उनके अफ़सरों की सोच थी, वो हमें इसी से पता चलता है बच्चा, ठीक है? याद रखना। अब मैं थोड़ी दूसरी पीडीएफ भी जोड़ लेता हूँ बच्चा, ये आपके लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट था, तो बच्चा अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स क्योंकि चैप्टर में यही इम्पोर्टेंट था जो मैंने जस्ट अभी आपको बताया है, ये सारा ही चैप्टर में इम्पोर्टेंट था। अब हम करेंगे बच्चा इसके क्वेश्चन आंसर, तो इसके लिए आप थोड़ा और वेट कीजिए, है ना? हाँ, तो बच्चा अब हम करने वाले हैं बच्चा इसके क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि पहला क्वेश्चन आपको पता है कि दोनों इंग्लिश और हिंदी में बच्चा मैंने आपको यहाँ पर दोनों में लिखवा दिया है, ठीक है? तो दोनों में आप लोग कर सकते हो, थोड़ा पेन का कलर चेंज कर देते हैं, अच्छा सा ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला ले लेते हैं, है ना? और यहाँ पर थोड़ा मोटा सा कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा था और कितने कालखंडों में बांटा, यानी कितने कालखंडों में कितने भागों में बांटा था। आपको पता है, मैंने आपको बता दिया, जेम्स मिल ने सन कितने में 1817 में इसने 3 कालखंडों में बांटा, 3 भागों में बांटा बच्चा, कितने भागों में? 3 भागों में बांटा था। ये आपके पास उत्तर लगा है हिंदुओं में, मुसलमानों में और एक ब्रिटिश में, ठीक है बच्चा, है ना? ये आपके पास आंसर लिखा है, मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा। तो बच्चा आपको पता है कि उसने 3 भागों में बाँटा था, है ना, भारत के इतिहास को। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि 3 भागों में बाँटा था। कब बाँटा था बच्चा? सन 1817 में, है ना? 1817 में बाँटा था उसने 3 भागों में, याद रखना, ठीक है? एक तो हिंदू में बाँट दिया था, मुसलमानों में और एक ब्रिटिशों में, ठीक है बच्चा? ये चीज़ें आपको याद रखना है। दूसरे हम वाले पॉइंट पे आ जाते हैं क्योंकि हम लोगों ने हवाले मैंने आपको हवाल सिखाया था उस वाले उसमें कि जेम्स मिल ने सन 18 उसने 3 भागों में बाँटा था, लेकिन ये उसकी योजना गलत थी, ठीक है? आगे बढ़ जाते हैं बच्चा हम। ये कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है बच्चा, याद रखना। ये ये इंग्लिश वालों के लिए भी है, हिंदू स्पिरिट, मुसलमान पीरियड और ब्रिटिश स्पिरिट, है ना? इन 1860 जेम्स मिल इन द इन हुक ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू द 3 पीरियड्स, है ना? 3 भागों में उसको बाँटा था, तो बच्चा आप इस तरीके से इस नोट्स में लिख सकते हो, ठीक है? कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे। तो बच्चा दूसरा क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? दूसरा क्वेश्चन बोलना चाह रहा है सही मैचिंग बता दीजिए। पहला आपको दिया गया है कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में बाँटा था, बिल्कुल सही है बच्चा। पहला वाला बिल्कुल सही है। जेम्स मिल के द्वारा अपने भारत के इतिहास को 3 भागों में बाँटा गया था। पहला आपको पता है, एक तो आपको हिंदू में बाँटा गया था, एक मुसलमानों में बाँटा और एक बचा ब्रिटिश काल में बाँटा, ठीक है? तो तीनों की तीनों बिल्कुल सही है। पहला बिल्कुल सही है। ये यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया हुआ है, जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री में हिंदू, मुस्लिम एंड द ब्रिटिश पीरियड। सरकारी दस्तावेज से आम लोगों की सोच सोच का पता चलता है, बिल्कुल नहीं है। सरकारी दस्तावेज से हमें क्या मिलता है बच्चा? सरकारी जो अफ़सर हुआ करते थे, जो आपको पता है कि ब्रिटिशों के जो ऊँचे-ऊँचे पोस्ट के जो भी आपको गवर्नमेंट अधिकारी देखने को उनकी सोच का पता चलता है, ना कि आम लोगों का पता चलता है, ठीक है? तो ये आपको गलत है। नंबर 3 पे क्या आता है बच्चा? नंबर 3 पे आता है अंग्रेज़ों ने सर्वेक्षण के लिए कुछ महत्वपूर्ण थे। अंग्रेज़ों के सर्वेक्षण यानी सर्वे बहुत महत्वपूर्ण थे। बिल्कुल सही है बच्चा। अंग्रेज़ों ने जो भी सर्वे किए थे, वो उनके बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण सर्वे वाज़ द वेरी इम्पोर्टेंट ऑफ ब्रिटिश, है ना? तो बच्चा यहाँ पे हमें 2 हमारे बिल्कुल सही है ना? ठीक है? पहला वाला और सबसे आखिरी वाला।
अंग्रेज़ों ने जितने भी सर्वे किए थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, बिल्कुल थे भैया उनके महत्वपूर्ण। जस्ट अभी मैं आगे बताने वाला हूँ, ठीक है बच्चा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, थोड़े आगे की नोट्स में बढ़ जाते हैं बच्चा, ठीक है। तो ये नोट्स तो बस बच्चा यहाँ तक है, थोड़ा आगे वाली नोट्स ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलना चाह रहा है कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस कालखंड में बांटा था उसमें क्या समस्या थी। आपको पता है कि बच्चा जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांट दिया था, और बच्चा 3 भागों में बांटने के बाद उसमें क्या क्या समस्याएं थी उनके बारे में बता दीजिए। सबसे पहला आपका पॉइंट आता है केवल धर्म। आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि केवल धर्म के आधार पर बांटना सही नहीं है, क्योंकि हर एक धर्म के लोग रहते हैं भैया। आपको पता है अगर हिंदू का कोई राजा है तो क्या वहाँ का जो शासन है वो ओनली हिंदू हिंदू करेंगे यार, वहाँ मुसलमान भी तो रहेंगे, वहाँ भाई अंग्रेज लोग भी हैं। तो कुछ इस तरीके से उसने बांटा था, तो ये गलत है ना। तो इसको पढ़ते हैं हम किस तरीके से। इसको हम अगर पढ़ें बच्चा तो केवल धर्म पर ध्यान दें, है ना। उसने इतिहास को केवल राजाओं के धर्म यानी हिंदू मुस्लिम के आधार पर बांटा था, पर किसी भी समय केवल राजा का धर्म ही पूरे समाज का धर्म नहीं होता। ये बिल्कुल सही बात है बच्चा। आपको पता है कि अगर यहाँ पे हिंदू मुस्लिम में बांट रहा है तो क्या हमेशा हिंदू मुस्लिम का राजा थोड़ी ना रहेगा यार, कोई ना कोई तो आएगा ना, बदलेगा ना। इसलिए दूसरा क्या पक्षपाती किया था, उन्होंने अंग्रेजों को महान बताया और भारतीयों को पिछड़ा पिछड़ा दिखाना यानी दिखाना चाहता था। ये जो था ना जेम्स मिल, इसने किया क्या था भाई, इसने अंग्रेजों को महान बताया और जो हमारे भारतीय थे और जो हमारे बच्चे भारतीय थे इनको क्या दिखाना चाहता था, इनको दिखाना चाहता था पिछड़ा यानी नीचा दिखाना चाहता था, ताकि ब्रिटिश शासन को ठीक सही ठहराया जा सके, ठीक है। तो भाई अंग्रेज है तो भाई अंग्रेजों की यानी साइड तो लेगा ही ना, है ना। तो इस चक्कर में दूसरा पॉइंट बताया था पक्षपाती सोच उसका, है ना। ये कुछ इंग्लिश में भी लिखा हुआ है बच्चा, आप लोग इंग्लिश में देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। मैं आपको हिंदी में ही बता रहा हूँ, आप लोग इंग्लिश में कर लेना इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलना चाह रहा है, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेज़ों को क्यों सुरक्षित रखा था। यानी अंग्रेज़ों ने जो भी आपके उनके जो आपको पता है कि वो भाई कुछ नीति लिखते थे या कुछ योजनाएँ बनाते थे, तो उनको वो लिख के क्या करते थे बच्चा, उनको वो लिख के सेफ रखते थे। मैंने बोला लाइब्रेरी में रखते थे या कहीं भी, है ना, कुछ ऐसी जगह जो उनको आगे काम आ सके, कुछ ऐसी जगह पर रखते थे, ठीक है। तो वो यही क्वेश्चन बोलना चाह रहा है। उत्तर देखना बच्चा, उत्तर क्या किस तरीके से देंगे। सबसे पहले इनकी लिखने की आदत। अंग्रेजों का मानना था कि शासन चलाने के लिए हर एक नीति और फैसले साफ साफ लिखना जरूरी है। सही बात है ना बच्चा, क्योंकि आपको पता है कि शासन चलाना है तो चीज़ों को संभाल के रखना है और साफ साफ लिखना है, जिससे हमें आगे चल के कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। दूसरा है यानी पढ़ने में आसान। तो बच्चा बिल्कुल ही सही बात है, अगर हम किसी भी डॉक्यूमेंट को साफ नहीं लिखेंगे तो आगे चल के आपको पता है कि पेज वगैरह भी खराब हो जाते हैं। तो फिर अगर अगर हम साफ नहीं लिखेंगे, पेज खराब हो गए तो पढ़ने में दिक्कत आएगी, बिल्कुल सही बात है। तीसरा दिया है कि भविष्य के लिए सबूत। अगर कोई यानी भविष्य के लिए सबूत, ये भी बिल्कुल सही बात है। ये दस्तावेज भविष्य के अधिकारियों के लिए गाइड और कानून सबूतों का काम करते हैं। माने भविष्य के लिए सबूत यानी मतलब अगर मान लो कोई अधिकारी है, अगर कोई अधिकारी किसी समय पर क्या हुआ रिटायर हो गया या उसका स्थानांतरित कहीं और कर दिया और उसकी जगह दूसरा कोई आ गया, तो उसको कैसे पता चलेगा कि इस एरिया में क्या चल रहा है। तो वो अपने रिकॉर्ड्स निकलवाएगा पुराने, तो उसी के आधार पर बच्चा उसको पता चलेगा, ठीक है। तो हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं क्वेश्चन। और इसका इंग्लिश में भी यहाँ पर बच्चा दिया हुआ है, आप लोग इसे इंग्लिश में भी कर लेना। मैंने दोनों में इसलिए मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर ये 5वां आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन रहने वाला है बच्चा। मुझे बताओ कि इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते थे वह पुलिस रिपोर्ट में मिलने वाली जानकारी से किस प्रकार अलग थी, ठीक है। तो आपको पता है कि इतिहासकार जो पुराने अखबार थे उनसे जो जानकारी जुटाते थे वो पुलिस रिपोर्ट में मिलने वाली जानकारी से किस तरीके से अलग थी। तो सबसे पहला आपका पाया था कि पुराने अखबार यानी जनता की आवाज़। बच्चा जो आपके पुराने अखबार माने जाते थे उस समय पर वो जनता की आवाज़ माने जाते थे। अखबारों से हमें देश के आम लोग यानी किसान नेताओं के मन की असली बात और सच्चाई का पता चलता था। किससे? अखबार से। जो आपके पुराने अखबार थे उससे क्या पता चलता था हमें? उससे पता चलता था किसानों के बारे में, नेताओं के बारे में, है ना, उनकी सच्ची बात का पता चलता था। लेकिन हमें जो पुलिस रिपोर्ट बताती है पुलिस रिपोर्ट केवल वही पता चलता है जहाँ जो अंग्रेज सरकार या पुलिस अधिकारी सोचना और
दिखाना चाहते हैं। बच्चा पुलिस रिपोर्ट तो यही रहती है जहाँ पे भैया कोई कोई गवर्नमेंट ऑफिसर बैठा है, वो अपनी सोच कुछ बताएगा, है ना? कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं, आपको पता है। अंग्रेज सरकार और पुलिस अधिकारी सूचना और दिखाना चाहते थे, वही चीज़ हमें पुलिस रिपोर्ट से पता चलती है। इसमें जनता की दिक्कतों को छुपाया जाता था। यानी इस रिपोर्ट में क्या होता था, जनता परेशान रह रही है या जनता किस माहौल में रह रही है या जनता को कोई कष्ट है, तो इस चीज़ को छुपा लिया जाता था। ठीक है बच्चा, याद रखना। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। ये इसकी दोनों हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में बच्चा दिया हुआ है, तो आप लोग इसको कर सकते हो। ठीक है, बाकी बच्चा चैप्टर आपका यही है, पूरा फिनिश हो गया। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन पर। अगर बच्चा आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना, वीडियो अच्छी लगी हो बच्चा, अगर आपको क्वेश्चन थोड़े जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ बच्चा, क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन लेके आया हूँ वो थोड़ा शॉर्ट से लेके आता हूँ बच्चा। हाँ, शॉर्ट क्वेश्चन है और ये आपको पूरे के पूरे नंबर आपको दिलाएंगे, है ना, पूरे के पूरे नंबर आपको बच्चा दिलाएंगे। बाकी अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा बहुत भी समझ में आया हो तो वीडियो को एक प्यारा सा बच्चा लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अगर आप इस सिलेबस को पूरा करना चाहते हो तो मैं हर एक चैप्टर की वीडियो इसी तरीके से बनाऊंगा, तो मुझे कमेंट में बताना कि मुझे आगे इसी तरीके से वीडियो बनाना है या नहीं बनाना है। ठीक है, जब तक के लिए हर हर महादेव, जय हिंद, मज़े लेते रहिए और खुश रहिए।